कभी नहीं झुकेगा अमित महतो। एक बार नहीं 100 बार जेल जाने के लिए रेडी है। ये गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब लोग कहेंगे कि विधायक जी आपके 4 करोड़ घर में रहा तो मेरा बपौती है। अरे ये तो पाला विधायक जो आपके बताया कि विधायक लोग का आवाज 4 करोड़ 32 लाख। 4 करोड़ के टाइगर जयराम महतो के आवास पर राजनीति गर्म हो चुकी है। माहौल नगर निकाय चुनाव को लेकर के गर्म है, लेकिन दूसरे तरफ अब टाइगर जयराम महतो के 4 करोड़ के घर पर राजनीति शुरू हो गई है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे टाइगर जयराम महतो नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार जो है जेल के समर्थित प्रत्याशी है उनके समर्थन में रैलियां शुरू कर चुके हैं, कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी खबर, टाइगर जयराम महतो के आवास पर जो राजनीति शुरू हुई है उसके एवज में हम आपको मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को सुनाएंगे, लेकिन वो अंतिम में सुनाएंगे। पहले ले चलते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के माहौल जो गर्म है। मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार अंजू कुमारी, उनको लेकर के टाइगर जयराम महतो समर्थन में पहुंचे, रैलियां किए, जनसंपर्क अभियान किए। क्या कुछ बोले सुनिए, फिर चलेंगे उस मुद्दे पर। इंग्लैंड से पढ़ी गया पढ़ाई है अर्बन डेवलपमेंट जैसा कोई मास्टर लगे तो किधर से पढ़ा, डॉक्टर लगे तो इलाज कर रहा है, तो पढ़ा कर रहा अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन बने नगर शहर और डेवलपमेंट में नगर विकास, यानी शहर की विकास कैसे बेहतर वह विषय को मंडल सब पढ़ाई करेंगे। कम से कम अगर पढ़ाई सार्थक हो जाता है, यदि अपन धनबाद के विकास में मेहनत करते हैं तो अगर पढ़ाई का अगर क्वालिफिकेशन का भी सार्थक हो जाता है। नहीं करते 6 महीना घर से बाहर आते कि नहीं बाहर पड़ता है। हमारा नहीं तो हटे सोच रही कि शायद अंजो 6 महीना अपन घर से बाहर नहीं पड़ता है, लेकिन इधर दोहरा नहीं करे आशीर्वाद हिम्मत लगाए कि आज इतना बड़ा सुख के सही के कि बाहर ही गया। तो कम से कम वोट तो हर 5 वर्ष में वोट जीवन भर होता है, लेकिन आज एक समर्थन के जरूरत होने का इधर शायद एक जिंदगी समझ जाता है, एक मनोबल सुधरी जाता है। तो सही खातिर अंजू जो तोहरा हर एक उद्योग लगा अगर एक नंबर पहले नंबर में अगर आओ नाम अगर और से लगो से पहले नंबर में आओ, अगर अलमारी छाप लगो जगह पार्षद है और प्रकाश बाबू जब मेयर प्रत्याशी है नंबर 12 है और सीसीटीवी कैमरा तो सोमिन जाना मॉल या दुकान या हाटे बाजार सीसीटीवी कैमरा देखा रहा तो हट चुनाव जीव लगो। तो ज्यादा समय नहीं लगो, तोहरानी के हटाई अनुरोध है, तोहरानी से जोड़हाथ करे हो प्रकाश बाबू के और अंजू कुमारी के एक खान के मेयर है और एक खान के पार्षद है, भारी संख्या में वोट दे के विजय बनावा है। तोहरानी से निवेदन करे हो तोहरानी से एक बात जान ले, बिल्कुल दिलो बढ़िया प्रत्याशी है। तो ऐसा बात नहीं कि हमने खाली हटाई का कि नहीं अंजू कुमारी दुखे है ऐसे खातिर वोट में लगना है, योग के भी है कि नहीं सेटा देखिए ऐसा थोड़ी है। अगर ये केवल दुखे है सेटा के खातिर हमें नहीं कहो कि वोट कर दिया। ये पढ़ा लिखा है, बीएससी है, एमएससी है, बीएड है, पढ़ा लिखा है। अब देखा बहुत जने कहते कि नहीं ये हाल फिलहाल बेचारी विधवा भेला है तो मैंने कमजोर हो गया है, एक बात भूल कर स्त्री से बड़ा ताकतवर दुनिया क्यों नया है। तोहनी 9 महीना घर में रखा तो तोहनी से बलशाली तोहनी से ताकतवर क्यों ना है। स्त्री कभी कमजोर नहीं रहे, इस बात की हमेशा याद रखिया। तो जे ये बात कि कमजोर हो गया है बिल्कुल गलत तो केवल एक नहीं तो वो समस्त स्त्री समाज के कह रहा। अगर एगो स्त्री कमजोर भेल तो हमारा मैं 28 बच्चे विधवा भेल है, मात्र 2 बच्चे हमार उम्र है, हमार छोटा भाई मैं पेट में है। तो आज जयराम महतो बड़े झारखंड इतना बड़ा नेता बने तो नहीं।
वहीं आप जान जाइए कि ये कितना पावरफुल चुनाव है। बिल्कुल, भले वो संवैधानिक रूप से, भले वो कानूनी रूप से, विधायकी रूप से मेयर, विधायक, सांसद से बहुत नीचे होता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, अगर बजट की बात करेंगे तो विधायक सांसद के सामने टिकते ही नहीं। आज सिमरी ये विधानसभा है, सिमरी विधायक को जाके पूछिए, उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है साल भर का बजट खर्चा करने के। धनबाद के सांसद जो हैं उनसे जाकर पूछिए, आपसे बात करेंगे। धनबाद की जो सांसद है उनको भी 5 करोड़ रुपया मिलता है एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए, लेकिन मेयर जो होते हैं उनके पास लगभग धनबाद में तो 500 करोड़ रुपए, 5 करोड़ और 500 करोड़। हम विधायक है, हमको 5 करोड़ मिलेगा। आज हम आपसे पहले जो विधायक थे उसका 70 लाख रुपए खर्चा नहीं हुआ तो वो लेट हो गया। हम विधायक है, हमको 5 करोड़ रुपया मिला है कि साल भर खर्चा कीजिए, नली बनाना है नली बनाइए, गली बनाइए, सड़क बनाइए, कुर्सी बनाइए, लाइट लगाइए, और मेयर को 500 करोड़। तो सोचिए कितना काम। अब सवाल है काम करने वाला व्यक्ति। आज धनबाद के चुनाव तो केवल वो प्रतिष्ठा का विषय हो गया। विकास, धनबाद के चुनाव विकास के लिए नहीं होते हैं मेरे सम्मानित साथियों। धनबाद का चुनाव तो केवल अब प्रतिष्ठा और वर्चस्व का चुनाव बन गया। धनबाद में चुनाव केवल प्रतिष्ठा के लिए और वर्चस्व के लिए होता है। आज धनबाद की धरती में हम सबों ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाया है जो लंदन से, इंग्लैंड के लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, और उनका विषय क्या है? अर्बन डेवलपमेंट। सभी जानते हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन यानी हम गांव वालों से तो भाई हम लोग तेज हैं कम से कम। अर्बन यानी शहर, डेवलपमेंट यानी विकास। जिस नौजवान प्रकाश कुमार, जिनको हम लोग मेयर का प्रत्याशी समर्थन किए हैं, प्रकाश माता जिंदाबाद। उनका प्रोजेक्ट ही रहा है अर्बन डेवलपमेंट। तो जब कोई दादा सुबोध और बतिया, जब कोई टीचर बनता है तो वो जानता है कि टीचिंग कैसे करना है। जब कोई डॉक्टर बनता है उसको मालूम है मेडिकल इलाज कैसे करना है। ठीक उसी प्रकार ये पढ़ाई की है अर्बन डेवलपमेंट पर, इनको मालूम है शहर का विकास कैसे करना है। ये जानेंगे कि शहर का विकास कैसे करना है। रोड मैप बनेगा, उस रोड मैप के आधार पे काम होगा। और धनबाद, जिस धनबाद को माफियाओं के नाम से जाना जाता है, जिस धनबाद को असोली के नाम से जाना जाता है, एक विदेश से रिटर्न आया हुआ नौजवान और उनके साथ लगे हुए हम और आप एक बेहतर धनबाद बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती है। हम मानते हैं आज धनबाद की परिस्थिति क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। परिवर्तन होगा, बिल्कुल वो अस्थायी नहीं है। परिवर्तन होगा और परिवर्तन के रूप में ही हम लोग आए हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता और जो हम लोग कहते हैं चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स, अगर परिवर्तन नहीं होता तो जयराम महतो नाम का एक साधारण लड़का विधायक बन के नहीं आता। बिल्कुल परिवर्तन होगा, राजनीति में परिवर्तन होगा, धनबाद की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। हम और आपको प्रयास, लेकिन परिवर्तन कैसे होता है? एक परिवर्तन होता है प्राकृतिक परिवर्तन, एक परिवर्तन मानवीय परिवर्तन होता है। हमें लगता है यहाँ प्रकृति तो खैर करेगी, लेकिन मानवों को भी तैयार रहना होगा इस परिवर्तन के। हमें भी तैयार रहना होगा इस परिवर्तन के। आज जिस प्रकार से राजनीति में मैंने जितना सरल और सुलभ राजनीति को बनाया है, आपने कई विधायकों को, जिस प्रकार से आप कई ऋतुएं देखते हैं, आपने कई विधायक सांसदों को देखा है, ये सरलता के साथ लोगों के सामने कोई विधायक सांसद नहीं आता। और जब भी आता था ऐसा प्रतीत होता था कि विधायक यानी भगवान का दर्जा और जनता यानी भक्त का दर्जा। लेकिन मैंने उस दूरी को मिटाया है, मैंने उस व्यवस्था को मिटाया है, मैंने उस पैटर्न, उस मिथक को तोड़ा है। हम लोग भी विधायक से मिलने जाते थे, 2 दिन पहले तैयारी होती थी कि विधायक से मिलने जाना है, चंदा करते थे, गाड़ी करके जाना है, सुबह 4 बजे 5 बजे अलार्म लगाना है, उठ के तुरंत जाना है। विधायक 8-9 बजे निकल न जाए। जरा महतो ने कहा कह रहे हैं ऑफिस में 11 बजे खुलता है। विधायक थोड़ी, विधायक तो फंडवा करेगा, ऑफिसर काम तो ऑफिसरवा करेगा। 11 बजे खुलता है, आराम से 10 बजे आइए। और पहली बार झारखंड की राजनीति में 10 बजे के बाद जनता दरबार शुरू हुआ। जयराम महतो जिंदाबाद। आप नहीं दरबार करते हैं। आपने भी विधायक और सांसद देखा है,
कब मिलते थे? सुबह 7 बजे 8 बजे। कहाँ गए हैं? विधायक जी मुंह धोने गए हैं। क्या कर रहे हैं? विधायक जी पूला कर रहे हैं, पीछे पीछे चले गए। इधर गए हैं, विधायक जी खेत तरफ गए हैं, पीछे पीछे जनता खेत तरफ। अरे विधायक जी गए हैं मंदिर, थोड़ा घूमने गए हैं, विधायक जनता पीछे पीछे मंदिर तरफ। क्या गलत की सही? बिल्कुल वही पैटर्न था कि विधायक सुबह उठेंगे, अगर उनको 8-9 बजे तक पकड़े तो पकड़े, ऐसे विधायक की रफू चलते। लेकिन जयराम महतो ने सीधे कहा, काम है आपका, आराम से आइए, मुंह में कुछ लेकर आइए, क्योंकहम उतने को खिला नहीं पाएंगे। हम चाय भी आज तक किसी विधायक के पास कम से कम चाय पूछता, हम चाय भी नहीं दे पाते, खुद हम भाड़े के घर में रहते। अब लोग कहेंगे कि विधायक जी आपके 4 करोड़ घर में रहते तो मेरा बपौती है। अरे ये तो बाला विधायक जो आपने बताया कि विधायक लोग का आवाज 4 करोड़ 32 लाख का है। नहीं, आप मेरे आलोचक आपको कहेंगे कि आपके विधायक भी 4 करोड़ 32 लाख के घर में रहते हैं, क्या मेरा बपौती है? वो आपका है। हम बोल रहे, आज भी बोल रहे, आप जब रात्रि आइएगा, आपको कोई काम लगे एकदम होटल मत कीजिएगा, खुला है। चलिए, टाइगर जयराम महतो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जिन भी प्रत्याशियों को समर्थन दिया है उनको लोग वोट करें, उन पर लोग भरोसा करें, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जिस तरीके के विधायक है वो वही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी, उनके समर्थित प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं तो वो जनता के लिए ही समर्पित रहेंगे, उनके लिए ही काम करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है। ले चलते हैं हम आपको, टाइगर जयराम महतो के 4 करोड़ के आवास पर राजनीति शुरू हुई है। टाइगर जयराम महतो के भाई साहब पहले आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं, एक वीडियो क्लिप है, देखिए, फिर हम बात करेंगे। आज डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का गृह प्रवेश हुआ, उनका जो आवास मिला था, तो भाभी यहाँ है, आए जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो नहीं बोल पाएंगे, भैया है, आइए भैया से हम लोग बातचीत करते हैं। खिचड़ी खा रहे भैया? हाँ भैया। आज गृह प्रवेश हुआ डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का, आपके कब बड़े भाई हाँ। क्या कुछ कहेंगे? अच्छा लगा गृह प्रवेश। हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि इस मुकाम पे आएंगे, लेकिन भैया की वजह से यहाँ तक पहुँचे। अच्छा लगा। लोग क्या कहते हैं? हम लोग अच्छा लोगों की वजह से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं, कहेंगे वो उन लोग की मदद से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप क्या कुछ करते हैं? गृहस्थी, खेती गृहस्थी में ही अभी। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, तबीयत खराब है। खाली तबीयत कैसे बता दी? तबीयत कैसे है? तबीयत ठीक है? अभी ठीक ही है। ठीक है, सो गया। भाभी जी भी आए हैं, तो चेहरा दिखा दीजिए भाभी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, कुछ बोलना नहीं है। भाभी जी भी आए हैं, तस्वीर के माध्यम देख पा रहे हैं, मम्मी आए हैं और भैया आए हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ठीक लग रहा है। आपका नाम बता दीजिए। मंजू कुमारी। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी ने पहले ही कह दिया कि ये आवास भले ही मेरा है, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरे नाम पर अलॉट हुआ है, क्योंकि हर एक विधायक को 4 करोड़ का आवास मिलता है, लेकिन मेरा जो ये आवास है ये आप लोगों का है, कभी भी जरूरत पड़े तो आप जरूर आ सकते हैं। टाइगर जयराम महतो जी के भाई साहब को आपने सुना। अब हम आपको इस पर राजनीति जो शुरू हुई है कि जो ये कहता था कि हम आवास नहीं लेंगे, वो आज आवास ले लिया है, तो क्यों लिया है हम आपको अंतिम में बताएंगे, लेकिन अभी मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को सुनाते हैं, पहले सुनिए। नजर रखा हुआ है, विधायक अगर बन गया 1 रुपया नहीं रखूंगा, जनता जनार्दन के बीच खर्च कर दूंगा। पूरा भारत में ऐतिहासिक रहेगा। 1 रुपया भी फिर आप लोग बीच में बोल रहे हैं। पूरा मेरा तनख्वाह या विधानसभा में जो आवास मिलता है, आवास में भी मांडू विधानसभा के जनता के लिए रखेंगे। एक भी हम ना यूज करेंगे, ना आवास यूज करेंगे, ना तनख्वाह यूज करेंगे, और टोटल जनता के बीच में देंगे। और हम और भी काम करते हैं, वो भी पैसा जनता के बीच में। अंतिम सवाल, बिना विधायक रहे आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे प्रमुख काम क्या करेंगे? सबसे प्रमुख काम करेंगे, दाढ़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करो, बिशुनगढ़ को पूर्ण अनुमंडल बनाया जाए, मांडू को अनुमंडल बनाया जाए, कर्मा को प्रखंड बनाया जाए, और जो यहाँ से 40,000 लोग पलायन करके मांडू विधानसभा में बाहर गया है, उसको हम लोग टाटा यहीं पे, सीसीएल यहीं पे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे उद्योग लगाइए, यहीं पे रोजगार दिलाइए। अब आप बताइए कि मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी ने अपने बातों पर कितना खरा उतरा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या उन्होंने एक बात भी मानी? टाइगर जयराम महतो जी भले ये बोल चुके थे कि हम आवास नहीं लेंगे, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी एक इंटरव्यू में ये बोले हैं कि अगर हम आवास नहीं ले तो ये तो वापस सरकार के ही फंड में चला जाएगा, इससे अच्छा है कि हम वो ले लेते हैं और इसको जनता को समर्पित कर देते हैं। इसमें बुराई क्या है? बड़ी खबर देखिए, अमित महतो जेल से निकल रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। देखिए अमित महतो जेल के, देखिए किस तरह से जो है, देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे।
निकल रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, बड़ी खबर दिखा रहे। देखिए अमित महतो जेल से निकल चुके हैं। तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे एकदम। देखिए मिठाई खिला रहा है, माला पहनाया जा रहा है, सब देख पा रहे होंगे। उनको फूल का माला पहनाया जा रहा है। और बड़ी खबर है कि अमित महतो जो है हटवार जेल से निकल चुके हैं। आपको तस्वीर दिखाने का कोशिश करें किस तरह से जो उनका स्वागत किया जा रहा है। 4 महीनों के बाद जो है हटवार जेल से बाहर निकले हैं। हम समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। नारे सारे देख सकते हैं। देखिए 4 महीने जो है हटवार जेल बिताने के बाद जो है अब जो है यहाँ पे निकल चुके हैं। इधर साइड में आइए। इधर अनुभव ठीक है, न्यायालय पे भरोसा है। और जो झूठा फंसाया गया है, या तो मेरा समाज कमजोर है, कुर्मी समाज, और कुर्मी समाज का मांग जायज है, उसका आंदोलन होते रहेगा। और जब तक केंद्र पारित नहीं करता है तब तक मांग जाती रहेगा। अच्छा, न्यायालय पे भरोसा है। अमित जी, ये जो कथित तौर पे आपके गाली गलौज का आरोप लगा था, तो वैसे लोग जो आपको आइडल मानते हैं, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो आपको एक तरह से मानते हैं कि अमित जी सही कर रहे हैं, लेकिन कथित तौर पर आपको इस जगह पे पहुंचाया गया, तो इसको देखिए ये सब राजनीतिक साजिश है। और बाकी जो भी हो वकील साहब अपना बताएंगे। न्यायालय पे भरोसा है। और ये सब कहीं ना कहीं राजनीति का, विपक्ष पार्टी का, या जो भी हो, मतलब सबका साजिश के तहत ही फंसाया गया है। अगर कोई गलत करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो अमित महतो जैसा हजारों अमित महतो पैदा होगा। ये सब मतलब कहीं छुपने या छुपाने वाली बात नहीं है। गलत मानसिकता के साथ अगर झारखंड में रहेगा और गलत काम करेगा तो इसका विरोध एक झारखंडी करेगा, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, कुछ भी हो। क्या पहले जैसे फिर से कर जाएंगे? बिल्कुल, गलत के खिलाफ हमेशा गरजेंगे। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जनता का टैक्स से आप नौकरी करते हैं, जनप्रतिनिधि है, सही से रहिए, सही से काम कीजिए, विकास का काम कीजिए। लोगों को गुमराह करने का काम कीजिएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार जेल जाना पड़ा, जितना बार जाना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं का दलाल बर्दाश्त नहीं किया। क्या कैसे बिताएं दादा 4 महीना का वक्त जो आप जेल में काटे हैं? जेल में देखिए, जिस तरह बाहर में शोषण हो रहा है उस तरह जेल में भी होता है। आम कैदियों के साथ शोषण हो रहा है। और यहाँ भी गुंडाई चल रहा है, उग्रवादी माओवादी का राज चल रहा है। बाकी आपको विस्तार से हम बताएंगे। चलिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप इन तमाम खबरों पर क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।